आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए आप सालों से मेहनत करते हुए आ रहे थे। आज आप सक्सेसफुल हो ही गए। अब आप चाहते हैं अपनी फैमिली को पे बैक करना, इसीलिए आप जाते हैं एक कार शोरूम अपनी फैमिली के लिए एक एसयूवी खरीदने के लिए। अब गेस करिए कि आपकी इस अचीवमेंट पे सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? जी नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं, आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि आप उसी गाड़ी के लिए 50% एक्स्ट्रा अमाउंट देने वाले हो। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप अपनी इनकम पर टैक्स भरने के बाद भर रहे हैं। मतलब पहले सैलरी पे टैक्स, देन आपकी खरीद पे टैक्स, देन आप जो उस गाड़ी में तेल डलाओगे उस पे टैक्स, और जिस रोड पे वो गाड़ी चलाओगे उस पे टैक्स। टैक्स 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 और इतने सारे टैक्स देख के जब आपका सिर दुखने लगेगा और आप सिर दर्द की दवा लोगे तो उस पे भी टैक्स। बहुत से लोगों को लगता है कि वो क्योंकि कमा नहीं रहे हैं तो उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बट ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक्चुअली में टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये टैक्स हर किसी को भरना पड़ता है, चाहे वो अंबानी हो या आपके मोहल्ले में चाय बेचने वाला अनिल ही क्यों ना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जीएसटी। जैसे मार्केट से आप कोई भी सामान खरीदते हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे आपको सुबह ब्रश करना है उस पे 18% का टैक्स, आपको नमकीन खाने का मन है तो उस पे 12% का टैक्स, और किसी किसी का फेवरेट पार्ले जी, उस पे भी 18% का टैक्स है। पर वहीं पेट्रोल और डीजल को इससे अलग रखा गया है, उस पे और ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास 72% वेल्थ है, बट इनका कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ 3% है। जबकि वहीं हमारे देश के बॉटम 50% के पास सिर्फ 3% वेल्थ है, जबकि इनका कंट्रीब्यूशन 64.3% का है। इससे साफ साफ नजर आता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन गरीबों पे ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इनके इनकम का एक मेजर हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस में चला जाता है। दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। ये आपकी इनकम पर लगता है, जैसे कि आपकी सैलरी। अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए अलग अलग परसेंटेज डिसाइड किए गए हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना टैक्स भरना होता है। बिजनेसेस के लिए जो टैक्स होता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देती है, और यही सबसे बड़ा कैच है। 1991 में यही टैक्स 45% था, जिसे घटाते घटाते 2019 में 22% तक कर ला दिया गया है। इसका मतलब एक कंपनी एक इंडिविजुअल इंसान से कम पैसा एज अ टैक्स पे कर रही है। बट कुछ लोग ये भी नहीं पे करना चाहते हैं, और इसी लो कॉर्पोरेट टैक्स का फायदा बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक उठा रहे हैं। ये खुद $1 की सैलरी लेंगे क्योंकि इनको पता है कि इनकम पर ज्यादा टैक्स लगने वाला है कॉर्पोरेट के मुकाबले, तो इसीलिए अपने पर्सनल खर्चे को भी कंपनी का ही खर्चा दिखा देते हैं। इस लो कॉर्पोरेट टैक्स से क्या हुआ? इस लो कॉर्पोरेट टैक्स से बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ, नए नए बिजनेस उभर के आने लगे। लेकिन जो एक आम आदमी है जो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए मेहनत कर रहा था, उसका टैक्स का बर्डन और ज्यादा भारी हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या टैक्स देना गलत है? हमें टैक्स नहीं देना चाहिए? जी नहीं, आपको टैक्स बिल्कुल देना चाहिए। ये टैक्स ही तो है जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पर ये सर्विसेज, ये सुविधाएं है क्या? अच्छी सड़कें, अच्छे हेल्थ स्ट्रक्चर, अच्छी एयर क्वालिटी, अच्छा एजुकेशन, और सबसे ज्यादा अच्छा जीने का तरीका। चलिए हमारे टैक्सेस को दुनिया के बाकी टैक्सेस से कंपेयर करते हैं। इंडिया में टैक्स टू जीडीपी का रेशियो सिर्फ 18% है, जबकि नॉर्डिक कंट्रीज जैसे स्वीडन एंड डेनमार्क, यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी का रेशियो 40% से भी ज्यादा है, जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और सोशल बेनिफिट्स को फंड करता है। अगर इंडिया में टैक्स टू जीडीपी का रेशियो बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने में काम आ सकता है। लेकिन इसका बिगेस्ट चैलेंज है टैक्स इवेजन एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी। अक्सर लोग प्रॉपर टैक्सेस नहीं भरते, और जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो गवर्नमेंट की टैक्स नेट के बाहर होते हैं। तो अगर टैक्सेस बढ़ा भी दिया जाए तो इसका भार आम आदमी, एक मिडिल क्लास के कंधों पर आ जाएगा। इसका एक सोल्यूशन हो सकता है टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना। लोगों को टैक्स देते हुए अच्छा फील होना चाहिए, ना कि उनको ऐसा लगे कि उन्हें टैक्स टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ और भी काम करने चाहिए, जैसे जो लोग हाई टैक्सेस पे कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एज, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलने चाहिए। गवर्नमेंट को लूप होल्स भी फिल करना चाहिए जिससे बड़े और अमीर लोग इसका फायदा ना उठा पाएं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसेंशियल आइटम्स पर टैक्सेस मिनिमम या फिर 0 ही कर देना चाहिए, जिससे एक आम इंसान को सर्वाइव करने में और ज्यादा आसानी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।